सुपर एल नीनो 2026 सुनने में किसी साईफाई मूवी का नाम लगता है ना, लेकिन दरअसल ये हमारे आने वाले कल की एक बहुत संगीन हकीकत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेटा और साइंटिफिक रिपोर्ट्स का गहराई से मुतालिया करेंगे और समझेंगे कि आने वाला ये खतरा कितना रियल है और हमारा मुल्क इससे कितना मुतासिर हो सकता है। 2 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1877 में ब्रिटिश इंडिया के दौर में जब एक ऐसा ही सुपर एल नीनो आया था तो करीबन 2 करोड़ लोगों ने भूख और प्यास से अपनी जान गंवाई थी। ये इतिहास हमें बताता है कि जब नेचर का निजाम बिगड़ता है और हम तैयार नहीं होते तो तबाही कितनी खौफनाक हो सकती है। इससे आने वाले खतरे का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम 1877 की हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर इस सुपर एल नीनो की साइंस समझेंगे, आने वाले बहरान की 4 तहें देखेंगे, इसका इंसानी नुकसान, पॉलिसी के मसाइल और आखिर में बात करेंगे उन हल की जो हमें आगे रास्ता दिखाएंगे। शुरू करते हैं 1877 के उस तारीखी वाक़ये से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नया मॉडर्न बज़वर्ड नहीं है, बल्कि एक आलमी और जानलेवा सिलसिला है। पता है 1877 को अमेरिका में क्या कहा गया था? बिना सर्दियों का साल। सोर्स बताता है कि इस अनोखी तब्दीली ने चीन से लेकर ब्राज़ील और मिनेसोटा तक हर जगह मौसम का निज़ाम पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। ज़रा सोचिए, समुंदर के एक हिस्से में थोड़ी सी गर्मी बढ़ी और पूरी दुनिया, अलग अलग बरे-आज़म इसका शिकार बन गए। अब आते हैं इसकी साइंस पर। आखिर इस सुपर एल नीनो में होता क्या है? समंदर के अंदर ऐसा क्या बदलाव आता है जो आफत को जन्म देता है? देखें, आम हालात में जो हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को वेस्ट की तरफ धकेलती हैं, जिससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो कंडीशंस में ये हवाएं बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी वहीं ईस्ट में फंस कर रह जाता है और इसका डायरेक्ट नतीजा क्या निकलता है? इंडिया में बारिश कम और शदीद सूखे की आफत। यही वो सीधा मैकेनिज्म है जो हमारे मॉनसून को नाकाम बनाता है। और यहाँ एक स्पेसिफिक नंबर पर गौर करना सबसे अहम है, 2.9 डिग्री सेल्सियस। सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन सोर्स क्लियर करता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी ज़मीन का बुनियादी टेम्परेचर पहले ही 1.4 डिग्रीज बढ़ चुका है। इसके ऊपर अगर इस बार सुपर एल नीनो का 1.5 डिग्री और शामिल हो जाए तो ये मिलकर 2.9 डिग्रीज का एक ऐसा एक्सट्रीम इजाफा बनाएगा जो इंसानी तारीख में आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसको समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और असरदार मिसाल दी गई है। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां का दर्जा हरारत पहले से ही 40 डिग्रीज है और तभी कोई आकर उसी कमरे में हीटर भी ऑन कर दे। बिल्कुल यही हाल होगा। नेचुरल एल नीनो और हमारी पैदा की करदा ग्लोबल वार्मिंग जब आपस में मिलते हैं तो ये एक इंतहाई डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि 2026 में इंडिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? रिपोर्ट्स की पेशेनगोई इसे 4 अलग और संगीन लेयर्स में बांटती है। अगर एक एक करके देखें तो पहली लेयर है मॉनसून का नाकाम होना। बारिश अपनी नॉर्मल एवरेज का सिर्फ 92% रह जाने की उम्मीद है। दूसरी लेयर हमारी ज़राअत, क्योंकि 51% एग्रीकल्चर डायरेक्टली मॉनसून पर डिपेंड करती है। पानी की कमी इसे शदीद खतरे में डाल देगी। तीसरा असर सीधा हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, जहां अनाज की कमी से फूड इन्फ्लेशन में 9% तक का इजाफा हो सकता है। और चौथी लेयर है हीट वेव्स। 2024 में हमने जो 50 डिग्री के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखे थे, 2026 में वो रिकॉर्ड्स भी टूटने का पूरा डर है। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। लेकिन इस पूरे इदादो-शुमार में एक छुपा हुआ इंसानी नुकसान भी है। आइए नेशनल डेटा से निकलकर शहरों और आम लोगों की ज़िंदगी की हकीकत पर रोशनी डालते हैं। ये 2024 का दिल्ली की गर्मी का डेटा थोड़ा हैरानकुन है। दिन के वक्त टेम्परेचर में इजाफा था सिर्फ 1.8 डिग्रीज, लेकिन रात में ये इजाफा 4.4 डिग्रीज तक पहुंच गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि हमारे शहरों की बिल्डिंग्स और सड़कें पूरा दिन गर्मी जज़्ब करती हैं और रात में उसे बाहर निकालती हैं। इसका मतलब है कि इंसानी जिस्म को ठंडा होने और नेचुरली रिकवर करने का वक्त ही नहीं मिल पाता। रात की गर्मी दरअसल ज़्यादा जानलेवा साबित होती है। और जब हम इन फिगर्स को इंसानी ज़िंदगी से जोड़ते हैं तो हकीकत मज़ीद तल्ख़ हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि मुल्क में 38 करोड़ से ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले या डिलीवरी का काम करने वाले।
इनके लिए हीट वेव्स का मतलब सिर्फ पसीना नहीं है। गर्मी से बीमार पड़ने और दवाइयों पर खर्चा बढ़ने की वजह से इनकी रोजाना की आमदनी में 40% तक की कमी आ जाती है। ये उनकी रोजी रोटी और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इन मसाइल के बीच कुछ पॉलिसी चैलेंजेस और एनवायरनमेंटल डिसीजंस भी हैं जिन्हें कंप्लीटली निष्पक्ष होकर एनालाइज करना ज़रूरी है। यहाँ एक टेक्निकल पॉलिसी टर्म समझनी ज़रूरी है, नोटिफाइड डिजास्टर। ये एक ऐसी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड आफत होती है जिसमें हुकूमत पाबंद होती है कि हर तस्दीक शुदा मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजा दे, लेकिन सोर्स का डेटा पॉइंट करता है कि हीट वेव्स को इस कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। रिपोर्ट बताती है कि इस पॉलिसी की वजह से गर्मी से मरने वालों की तादाद प्रॉपर्ली रिपोर्ट ही नहीं हो पाती, क्योंकि डॉक्टर्स वजह मौत अक्सर कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर लिखते हैं, गर्मी नहीं। एक और बड़ा तजाद पेड़ लगाने के दावों और ज़मीनी हकीकत के दरमियान है। आईआईटी बॉम्बे का डेटा दिखाता है कि 2015 से 2019 के बीच सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाए गए, और हैरत की बात यह है कि उनमें से 90% मर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विकास के नाम पर 18 स्क्वायर किलोमीटर के पुराने फुली एस्टैब्लिश्ड जंगल काट दिए गए। ये स्टैट्स वाजे करते हैं कि नए पौधों के दिखावे में हम एक्चुअली अपने पुराने और ज़्यादा ज़रूरी इकोसिस्टम्स को खो रहे हैं। तो अब सवाल ये है, क्या सब कुछ कंट्रोल से बाहर है? नहीं। आइए अब बात करते हैं उन अमली स्टेप्स की, उन सॉल्यूशंस की जो आगे चलकर हमें इस क्राइसिस से बचा सकते हैं। इस आने वाली आफत से निपटने के लिए ये 3 बेसिक मगर इंतहाई अहम स्टेप्स हैं। पहला, नए पेड़ जरूर लगाएं, लेकिन अपने लोकल इलाके के पुराने और बड़े पेड़ों को किसी भी सूरत में कटने से बचाना सबसे ज़रूरी है। दूसरा, कम्युनिटी केयर। बाहर धूप में काम करने वालों को सिर्फ एक 10 रुपए वाला ORS पैकेट, छांव और ठंडा पानी देना उन्हें हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। और तीसरा, अपने घरों को सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना। हमें उस कोयले की ग्रिड पर अपना इन्हिसार ख़त्म करना होगा जो इस ग्लोबल वार्मिंग को फ्यूल दे रही है। ये छोटे इन्फरादी इक़दामात ही दरअसल हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक इंतहाई संजीदा सवाल पर यहाँ ख़त्म करेंगे। बस एक लम्हे के लिए सोचिए, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा, आगे चलकर उसके लिए एक नॉर्मल गर्मी का मौसम आखिर कैसा होगा? एक ऐसी दुनिया जहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और सुपर एल नीनो हो। वहाँ उन बच्चों के लिए शायद 45 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल आम बात समझी जाएगी। और यही हकीकत हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि हम आखिर अपनी आने वाली नस्ल के हवाले किस तरह का माहौल करने जा रहे हैं। गौर ज़रूर कीजिएगा।